ममता जी, आपको लग रहा है कि ये बहुत सीरियस कंप्लेंट थी और इस तरह की कंप्लेंट्स को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, वरना कहीं एक और श्रद्धा ना हो? बिल्कुल सुचरिता जी, आप सही कह रहे हैं, सीरियस कंप्लेंट नहीं थी। जैसे अभी एसीपी साहब ने बोला कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन था ये। उसने अपना सच्चाई लिख के दे दी थी मुंबई की पुलिस में। मैंने देखी है, मेरे पास वो चिट्ठी है, उसमें लड़की साफ साफ लिख रही है कि ये मुझे मारने की धमकी देता है, प्रताड़ित करता है। इसने मुझे बोला है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे टुकड़ों को फेंक दूंगा। एंड 2020 में जो उसने लिखा वो एग्जैक्टली उसने किया 2022 में। इससे दो चीजें निकल करके आती है। एक ये जो मैंने पहले भी आपके चैनल पर बोला था कि वो साइकोपैथ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा खतरनाक क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है। उसने सोच समझकर वेल प्लान्ड, एकदम प्रॉपर प्लान करके श्रद्धा को मारा है, श्रद्धा का उसने एकदम खेल खत्म किया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, मुंबई पुलिस का, बिल्कुल आई एग्री विद देवेंद्र फडणवीस जी एंड राम कदम जी जो कह रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक लड़की पुलिस के पास जब जाती है उसको भरोसा होता है, उसने लिख के दिया तो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मैं आपकी बात से एक बार अश्विनी जरा बताइए, ये जो बात ममता जी कह रही हैं कि इट इज अ प्री प्लान्ड मर्डर, क्योंकि वो इसके बारे में पहले भी इसके बारे में सोच रहा था, जिसका श्रद्धा ने जिक्र किया। आपको लगता है कि ये इस तरह का जो तथ्य सामने आना ये आफ्ताब पर एक तरफ शिकंजा कसेगा? बिल्कुल, देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की जो चेन है वो बहुत मजबूत हुई है। अब तक पुलिस जो टुकड़ों को, पीसेस को उठा करके और पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग और जो नार्को टेस्ट है उसके माध्यम से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करे। अब हैंड रिटन पुलिस अथॉरिटी के सामने पूरी तरह से कंप्लेंट किए मुझे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है, अपने आप में साबित करता है प्रीमेडिटेटेड, प्री प्लान्ड वे में मर्डर की प्लानिंग 2020 में ही हो गई थी और उसको एग्जीक्यूट किया 2022 में। तो इसलिए फॉल्ट इसलिए भी पुलिस का है, बाकी पेरेंट्स के फॉल्ट से ज्यादा पुलिस का फॉल्ट इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसकी जान को खतरा है। पुलिस ड्यूटी बाउंड है, मोरली भी, लीगली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, कि इंश्योर करे कि किसी भी सिटीजन की जान नहीं जाए। 2020 में जिस थाने में वो कंप्लेंट दिया, वहां के पुलिस ऑफिसर के ऊपर, कंसर्न थानेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि उसने इतने बड़े मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा फॉल्ट, उस लड़के के मां बाप, खास तौर से जो एक्यूज है, एक्यूज के पेरेंट्स लगातार श्रद्धा को प्रेशर देते रहे कि तुम्हें उसके साथ रहना है। उनकी भी अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फिक्स होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपने जो बड़ी बात कही कि पेरेंट्स का भी रोल है, मैं उस पर आ रही हूं। वेदभूषण जी आपके साथ आ रही हूं, डॉक्टर आपके पास भी आ रही हूं, डॉक्टर सौरभ। संजय जी, पुलिस ने एक्ट नहीं किया, ममता जी कह रही है, और अभी राम कदम जी ने कहा कि पुलिस आपकी क्या कर रही थी वहां पर महाराष्ट्र में, इस तरह की घटना घटती है और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी न जाने कितने केस। और मैं ये नहीं कह रही हूं महाराष्ट्र की बात है, हर जगह पुलिस को इस तरह की कंप्लेंट्स गंभीरता से लेने की जरूरत है। नहीं तो बड़ी हैरत की बात है जिस तरह से एडवोकेट साहब और पुलिस के पूर्व अधिकारी पिछली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर खुद शिकायत करके करने के ढंग पर सरकार पर सवाल नहीं कर रहे हम लोग, जो लैब बात जाने दीजिए, वेदभूषण जी बात जाने दीजिए, तो चूक हुई है, चूक की बात करेंगे, वो पॉइंट रख लें। हाँ, पॉइंट रख लें, बोलिए संजय जी। देखिए, पुलिस कार्रवाई सिर्फ तब कर पाती है जब पुलिस को शिकायत देने के बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। अगर थाने में जाकर के आप अगर शिकायत को कहेंगे मैं समझौता कर लेता हूँ, अब अपना डिफेंस लेकर आए तो शिकायत वापस ले ले, डिफेंस नहीं जानते भारतीय समाज में लड़कियां बहुत दबाव के तहत, क्या ये रूल नहीं है हमारे देश के अंदर? वापस लेती हैं, क्या ये हमारे देश में रूल नहीं है? और आप शिकायत वापस लेती हैं, ये क्या एक सामाजिक, मतलब शिकायत वापस लेने के बाद 2 साल तक वो लड़की फिर उसके साथ रह रही है, 2 साल तक उसके साथ हिल स्टेशन पे घूमने जा रही है, उसके साथ कहीं भी जा रही है, उसके बाद आप सवाल उठा रहे हैं उस सरकार पर जिस सरकार से उसने एप्लीकेशन वापस ले ली। और जो आज सरकार है, नहीं उठा सकते, जो आज सरकार है, हुआ तो आप कैसे सवाल उठा रहे सरकार? नहीं, जो आज सरकार है, संजय जी से बताइए, जिसके समय में मर्डर हो गया, मेरा टाइम पूरा होने दीजिए आप पहले। आप सबने बोला, किसी ने भी तथ्यों पे बात नहीं रखी, और मैंने जब भी बोलना शुरू किया टोकना शुरू कर दिया। तथ्यहीन बात नहीं कर रहे थे सर, बाकी तथ्यहीन बात नहीं कर रहे, सब तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। बताइए गलत कौन बोल रहा है? सब तथ्यों पे बात कर रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, नहीं, आप तथ्य सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। आप बोल चुके होते हो, हम बोलना शुरू करते हैं, आप टोकना शुरू कर देते हो। संजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जब तक आप तो बोल चुकी थी पहले, वो भी बोल चुके थे, यही बोल चुके थे, हमने बोलना शुरू किया, आपने टोकना शुरू कर दिया। संजय जी, आप टोक लीजिए, चिल्लाइए मत, शांति से रहिए, पानी पीजिए, पानी रखा है आपके आगे, पानी। हाँ बिल्कुल, टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल और पानी पीजिए। आप बोलिए, देखिए सुचरिता जी, 2-3 चीजें। पहली बात, ये कह रहे हैं पुरानी सरकार,
हमें शौक नहीं है पुरानी सरकार के बारे में कुछ बोलने का। भाई उस लड़की ने जो इस दुनिया में नहीं है, जिसका ब्रूटल मर्डर हो गया है, उसने उस वक्त ही 2020 में जब पुलिस के पास कंप्लेन करी थी तब इनकी सरकार थी। एंड श्रद्धा's केस रिमाइंड्स मी समहाउ ऑफ सुशांत केस, क्योंकि सुशांत के केस में भी परिवार बोलता रहा कि उसकी जान खतरे में है। उस समय एमवीए की सरकार में जो पुलिस थी उसने कुछ नहीं किया, श्रद्धा के मामले में भी कुछ नहीं किया, वो लड़की बच सकती थी। आज श्रद्धा हमारे बीच में होती। संजय जी आप समझिए इस बात को, आप समझिए। तो जिनकी सरकार दिल्ली में है जहां मर्डर हो गया और जिनकी सरकार महाराष्ट्र में है उन पर उंगली उठाइए आप। लीजिए, आपने जिनके टाइम में चिल्लाइए मत, जिनके टाइम में मर्डर हो गया। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। संजय जी मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी सरकार इनकी सरकार, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। हमें सोचना पड़ेगा इस तरह की शिकायतों को हम इग्नोर करके आगे बढ़े। मैं बता देता हूँ, भैया 1 मिनट का समय दीजिए आप, 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे, 1 मिनट का समय। देखिए इस विषय में मैं यही कहूंगा कि इस तरह की शिकायतें जब पुलिस में दी जाती हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो पुलिस को कार्रवाई करने देनी चाहिए, ना कि उनसे शिकायत वापस ले लेनी चाहिए।